जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया की यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट हमारे चैनल पर 5 पार्ट चैनल पर मौजूद है और यह लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एनसीईआरटी वन लाइनर प्रश्न है, जो कि विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही सभी प्रश्न इसमें हैं। तो इसमें से या जो वीडियो है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, रेलवे, एसएससी, अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला चैप्टर है इसमें। आज का पहला चैप्टर है विभिन्न पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक, संपादक, कथन, नारा, उपाधि और स्थापत्य। इतने सारे पॉइंट हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला है गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? जॉर्ज विवेट ने, जो वास्तुकार था। जॉर्ज विवेट वास्तुकार था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? जॉर्ज विवेट ने। भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का घर कहाँ है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है इंडिया गेट को। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में किसे जाना जाता है? इंडिया गेट को। वह स्मारक जो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है, तो इंडिया गेट। वह स्मारक जो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है, इंडिया गेट। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई किस बनाया गया था? मुंबई में किस काल अवधि में बनाया गया था? 1878 से 1888 के बीच। पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो नई दिल्ली। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? 1883 में। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र के करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1833 में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। वाई आई एम एन अथिस्ट, वाई आई एन एम अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसका संपादन किया था? यंग इंडिया अखबार का। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है? किस पुस्तक को? दास के पिटल को। यह किसने लिखा था? दास के पिटल को कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी है एम के गांधी ने। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? एम के गांधी ने। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली में। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो महात्मा गांधी। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री अरविंदो के द्वारा। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब थी अनाइलेशन ऑफ कास्ट। अनाइलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी? भीमराव अंबेडकर ने। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल रिम्पल।
द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम डेलरिम्पल। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे लोकमान्य की उपाधि दी गई बाल गंगाधर तिलक को। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया किस वर्ष कर दिया गया? 1861 में। पहला हिंदी अखबार जो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था, यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस तिथि को? 30 मई को। इस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्टन। किसने शुरू किया था? पंडित युगल किशोर ने। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1785 में। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? चार्ल्स विल्किंस ने प्रकाशित किया हुआ 1785 में। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उसका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया, तो उसका नाम क्या था? संवाद कौमुदी। जो कि किस प्रकार का था? किस भाषा का था? बंगाली का। किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र किसे माना जाता है? समाचार दर्पण को। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार माना जाता है, समाचार पत्र किसे माना जाता है? समाचार दर्पण को माना जाता है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महात्मा गांधी ने अखबार शुरू किया था कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी ने कहां शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कॉमनवेल्थ 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसकी निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है, तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वर्ण परिचय नामक पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया? सेठ स्टीफंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया, C.F. एंड्रूज। महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह कथन है महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद का। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं, यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। सुरक्षा सिद्धांत सेफ्टी बल्ब थ्योरी का उपयोग किसने किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी? लाला लाजपत राय ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।
भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। यह कथन है महात्मा गांधी का। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई? महात्मा गांधी। भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। वह महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था चित्तरंजन दास। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है दयानंद सरस्वती को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है बांध को। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? कैसर हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द कहे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द कहे थे दलाई लामा ने। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। वह आंदोलन जिसको भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है चंपारण आंदोलन को भारत के राष्ट्रगीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। द फिलोसफी ऑफ द बम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। कॉमरेड समाचार पत्र किस भाषा में आया था? अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन गुजराती में। स्वदेशी मित्रन तमिल में। सुलभ समाचार बंगाली भाषा का था। स्वदेशी मित्रन तमिल भाषा का था। नवजीवन गुजराती भाषा का था, जबकि कॉमरेड अंग्रेजी भाषा का था। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन पेरी। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन पेरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था फारसी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई? 1901 ईस्वी में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। फिरंगियां किसने लिखा था? मनोरंजन ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी काल। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी थी W.H. सलीमन ने। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट लिखी थी W.H. सलीमन ने।
दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं के रामकृष्ण पिल्ले। बापू माय मदर शीर्षक का संस्मरण लिखा था मनमोहन गांधी ने। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनमोहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसने लिखी थी? भगत सिंह ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ किसने लिखा था? भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सन्याल। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? कैथरीन मेयो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है किससे? एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक है बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कौन सा समाचार पत्र? वंदे मातरम। उर्दू में किसने शुरू किया था? लाला लाजपत राय ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? स्वराज पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी ऐसे डांगे ने। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। वह क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? बी आर नंदा और लुईस फिशर। बी आर नंदा और लुईस फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? एस एन सेन। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वह आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन। समाचार पत्र एवं प्रकाशक बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के प्रकाशक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम के प्रकाशक थे अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किस वर्ष कराया था? 1961 में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? दादर और नागर हवेली। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितना स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? 562। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। स्वदेश समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन स्थल है गोरखपुर। भारत बंधु का प्रकाशन स्थल हाथरस। सत्यवादी का आगरा। शक्ति का अल्मोड़ा। अमृत बाजार पत्रिका किस प्रांत की थी? बंगाल की। वॉइस ऑफ इंडिया बंबई की। ट्रिब्यून पंजाब की। हिंदू मद्रास की। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से। वॉइस ऑफ इंडिया बंबई से। ट्रिब्यून पंजाब द हिंदू मद्रास। दर्पण समाचार पत्र एवं भाषा। दर्पण मराठी था। संवाद प्रभाकर बंगाली। मुंबई समाचार पत्र गुजराती। स्वदेश मित्रन तमिल। दर्पण मराठी। संवाद प्रभाकर बंगाली। मुंबई समाचार गुजराती। स्वदेश मित्रन तमिल। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई अरविंद घोष ने। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी डी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से।
कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस कारागार में लिखी थी? अहमदाबाद फोर्ट जेल में। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा था, हिंद स्वराज पुस्तक में कहा था। चलिए, स्वतंत्रता के बाद भारत पंचशील का नारा संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना को अपनाया था? पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? जेपी नारायण ने। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था जेपी नारायण ने। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। कहां पर? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1971 में। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? कराची में। किस शहर में? कराची में। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में शामिल थी 565 रियासतें। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का कब शुरुआत किया गया? 1995 में। ऑपरेशन विजय संबंधित है कारगिल युद्ध 1999 से। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। ताशकंद घोषणा भारत पाक युद्ध के बाद कब हुई थी? 1965 में। 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा था किसका? पुर्तगाली राज्य। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र किस वर्ष बना था? तो जनवरी 1972 में। कब बना था? जनवरी 1972 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया गया था 1972 में। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है लुईस फीसर, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष ने। चलिए, लास्ट चैप्टर है विविध आधुनिक इतिहास का विविध। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया 1616 में। जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? डाइटरिच ब्रेंडिस। डाइटरिच ब्रेंडिस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे डाइटरिच ब्रेंडिस। भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। वह वास्तुकार जो ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भाग में इमारत की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है एडविन लुटियंस को। 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद में। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी? शिमला। जब भारत को आजादी मिली तो उस समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? 1969 में। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंदो घोष ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंदो घोष ने। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में।
श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था? अरविंद घोष का जन्म हुआ था 1872 में। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था चिनहट के युद्ध में। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था किस युद्ध में? चिनहट के युद्ध में। 1962 के बाद चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म आधारित है हकीकत फिल्म आधारित है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य से संबंधित थे? ओडिशा से। जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था लोकमान्य तिलक ने। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी वर्ष 1915 में। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वह भारतीय दार्शनिक विचारक जिनको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है स्वामी विवेकानंद। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 1972 में। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था हवा महल। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था हवा महल। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था पुर्तगाली। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था पुर्तगाली। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कहां पहुंचे थे? तेलंगाना। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित हुआ घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था अटलांटिक घोषणा पत्र। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित हुआ घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था अटलांटिक घोषणा पत्र। वह राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था जॉन बैप्टिस्टा। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया था? 26 जनवरी 1930 को। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया? किशोरी मोहन गांगुली ने। अल्बुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया था बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया था बीजापुर के सुल्तान से। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया और इसे एक राजनीतिक रंग दिया था किसने? तिलक ने। बेबेल योजना 1945 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। माउंटबेटन प्लान 1947 में। बॉम्बे मिशन 1944 में। बॉम्बे मिशन 1944 में। भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर था बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग या आजादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? मेरठ में। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था एडविन लुटियंस। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन की। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन की। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। पल्ली आंदोलन संबंधित है तमिलनाडु से। नाथूराम गोडसे के हुए तीन भाई जो आरएसएस के सदस्य थे, दत्तात्रेय,
गोविंद और गोपाल, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम की और रानी मैरी की यात्रा की स्मृति में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था किसने? गोपीनाथ साहा ने। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, CR फॉर्मूला 1944 में, बेबेल योजना 1945 में। किस वर्ष नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है? किस वर्ष से? 1971 से। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। 1971 युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जब उसी में शहीद होने वाले सैनिक की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास चलती है। कब से? 1971 से। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की पारंपरिक इंडो सैनिक शैली में बनवाया गया था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। वह वास्तुकार जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था जॉर्ज विवेट ने। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विवेट ने, इंडिया गेट एडविन लुटियंस ने। नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 में, घोषणा हुआ था, बना था 12 में। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय, भारत का गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में, तो इंडिया गेट होना चाहिए यहाँ पे। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। भारत का वह स्थान जहां 0 मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है तो नागपुर। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर के गांव को। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में, हो भी गया है। विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, निर्माण किस वर्ष किया गया? 1888 में। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? 1921 से 1927 की अवधि के दौरान संसद भवन का निर्माण हुआ था। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था तो सुल्तान जहां बेगम। वह युद्ध जिसमें अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, चिन्हट का युद्ध। चिन्हट के युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। ईसाई धर्म का संस्थापक का जन्म स्थल है बेथलेहम। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? वकील। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा किस वर्ष में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है? तो 1950 में स्थापित। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कब स्थापित हुई थी? 1950 में। किसने स्थापित किया था? मदर टेरेसा ने। वह विषय जो कालिक संश्लेषण टेम्पोरल सिंथेसिस की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है तो इतिहास। वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजनी नायडू। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण शुरू किया था मेजर जेम्स रेनेल ने। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण शुरू किया था मेजर जेम्स रेनेल ने। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य लोकप्रिय हुए थे किस नाम से? लाल कुर्ती के नाम से। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया था?
पढ़ाया गया था कोलकाता में। कहाँ में? कोलकाता में। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर माना जाता था? तो बंगाल को। वह व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, कॉलिन मैकेंजी को। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। बादशाह खान के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं सदी से। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। त्रावणकोर के दीवान कौन थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? बेलू थेम्पी। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ईवी रामास्वामी ने। किसने चलाया था? ईवी रामास्वामी ने। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने डुरंड रेखा के स्थापना की समझौता पर हस्ताक्षर किया था? किसने? अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि मार्टिमर ने। वह महानगर मेट्रो सिटी जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है, दिल्ली। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। विश्व के सर्वोच्च युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नैमाल अलेवी कहा जाता है? सिक्किम। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था 1961 में। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? 1837 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेधित करना। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य था दादाभाई नौरोजी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। वह भारतीय राज्य जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था नेफा के नाम से, अरुणाचल प्रदेश को। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पोडिया कट्टाबोम्मन वर्तमान में किस राज्य से थे? तमिलनाडु से। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में पुडुचेरी भारत का केंद्रशासित प्रदेश बना था। पुडुचेरी भारत का केंद्रशासित प्रदेश कब बना? 1954 में। पुडुचेरी पर किसका शासन था? फ्रांसीसी का। सारागढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1897 में। सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में। वयोवृद्धा स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री फुले भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सांची की खोज कब की गई थी? 1818 में। सांची की खोज की गई 1818 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 9 सितंबर 1960 को। 9 सितंबर 1960 को। CR फॉर्मूला किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में है? कला भवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। चौरी चौरा घटना 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को।
चलिए, तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है। अब विश्व इतिहास थोड़ा सा है, इसमें विश्व इतिहास भी देख ही लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध 1904-5 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ष प्रवेश किया था? 1941 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया था अब्राहम लिंकन ने। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? लंदन में। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में है? लंदन में। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? जर्मनी के साथ। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? जर्मनी के साथ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित है। वर्साय का महल कहाँ स्थित है? पेरिस में। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन है प्लेटो का। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जो पहले रूस का भाग था? अलास्का। ईरान का प्राचीन नाम फारस है। ईरान का प्राचीन नाम फारस। बांग्लादेश कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बोस्टन चाय पार्टी हुई थी 1773 में। वह देश जिसको मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? चीन। वह क्रांतिकारी नेता जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो ने। वह अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध दो देश के बीच लड़ा गया था, एक चीन था और ब्रिटेन। चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध हुआ था। आयरन चांसलर कहा जाता था ऑटो वॉन बिस्मार्क को। वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 में। 1907 में उगियन वांगचुक ने 1907 में उगियन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे 17 दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख इक ग्यालपो के रूप में स्थापित किया गया था। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिड्व द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था। कब? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। वह देश जिसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है म्यांमार का। बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कब किया गया था? 1989 में। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान के सरकारों को उखाड़ फेंका था, तो रंगीन क्रांति ने। किसने? रंगीन क्रांति ने। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। वांगचुक वंश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 में। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन। वह देश जिसमें 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वीन सी हुआंग को। क्वीन सी हुआंग को चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? पर्शिया के डेरियस प्रथम। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई है तो महारानी विक्टोरिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग कौन सा धर्म का अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मिलीमीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। यह आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस शहर में मिलेगा? बोस्टन में। पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या रखा गया जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है, तो बोस्टन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की परिणाम ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय का
द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण कब हुआ था? 1889 में। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? 1722 में। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में लड़ी गई 1722 में। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। यह किसका भाषण है? अब्राहम लिंकन का। चीन एक गणतंत्र देश नहीं है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई 1944 में। 1940 में। चीन एक गणतंत्र देश है, ठीक ना, ये गलत है। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, यहां पर हो जाएगा ब्रिटेन। 14वें दलाई लामा रहते धर्मशाला में रहते दलाई लामा। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। बांग्लादेश हिस्सा था 1947 से 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। मालदीव 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? 1919 में। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता कब हासिल हुई? 1971 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था? 2015 में। गोंगसा उगियन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने? 1907 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे, तो वह कौन व्यक्ति थे? एलन बर्गेज। एलन बर्गेज। द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था, सोवियत संघ था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था ऑस्ट्रिया हंगरी। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर नामक गठबंधन का एक हिस्सा था ऑस्ट्रिया और हंगरी। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। राष्ट्रवाद जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्य के पतन में हिस्सेदार रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। रोमन गणराज्य जो 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट किसने किया था? ऑगस्टस ने। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य शासक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक ईरान ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लिया था। टिबेरियस जो रोमन सम्राट की लंबी कतारों में दूसरा था, ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। किसका पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र था? टिबेरियस, ऑगस्टस का। मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को अर्जित किया था। 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की, जिसने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई कौन सी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी? साम्यवादी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ की क्रांति में था? फ्रांस की क्रांति। चीन भारत सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। सिकंदर महान कहाँ पैदा हुआ था? 300 कब पैदा हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई कब हुई थी? 1944 में। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में हुई थी। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? परमाणु बम जो गिराया गया था जापान पर, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था 6 अगस्त 1945 को। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। एक रंग विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1952 में 27 वर्ष के लिए कारागार में रखा गया था। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का, जो लाखों यहूदी लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का हिटलर था। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 1945 में। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और चीन के बीच। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ। वह देश कौन सा है जिसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? न्यूजीलैंड। नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? वाटरलू के युद्ध में। सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? युआन शिकाई। युआन शिकाई। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में
कहाँ शासन किया था? ईरान से। सभ्य राजवंश ने आधुनिक समय में ईरान से शासन किया। पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में। किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? 1948 में। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, किस वर्ष में हुआ था? 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है, साथ में विश्व इतिहास भी कंप्लीट होता है। तो चलिए, इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पर मौजूद है, तो उन सभी वीडियो को आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ताकि अच्छा रिवीजन कम समय में आप लोगों का हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।